हाल में चर्चा में प्रमोद गुप्ता बिल्डर का अपहरण और रंगदारी मामले को लेकर एक और पार्टी जो है पुलिस आयुक्त को मिलने पहुंची है और हमारे साथ जो है कई ऐसे जो शिकायतकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। सर, आपका नाम क्या है? नंद किशोर अग्रवाल। क्यों सूरत आयुक्त को मिलने आए थे? सर, मैं एनटीएम मार्केट में ऑफिस है मेरा, मैं प्रॉपर्टी की दलाली करता हूं। पिछले 20 साल से सूरत में दलाली कर रहा हूं। मैंने राधा माधव टेक्सटाइल मार्केट सारोली के अंदर मेरे एक इन्वेस्टर को, जो रिश्तेदार भी हमारे, उनको मैंने आज के 4-5 साल पहले 2 दुकानें दिलवाई थी। उनका मेरे से बिल्डर ने 25 लाख रुपए रोकड़ा भी ले लिया और 25 लाख रुपए के चेक भी ले लिया। मेरे को दस्तावेज करवाने के लिए रोज रोज धक्के खिलवा रहे थे। 2-3 साल हो गई। फिर मैंने उनको खूब कोशिश की, लेकिन नहीं, दस्तावेज भी नहीं करवाया और मुझे रोकड़े पैसे भी नहीं दे रहे हैं। मैं उनको रोज आग्रह कर करके वो थक गया हूं। अभी लास्ट में हमारे को ये हुआ कि हमारे को कमिश्नर साहब का शरणा लेना पड़ा और हमारी जो जेन्युइन बात है उसके लिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे को जो पैसा दिया हुआ है उन दुकानों का हमारे को दस्तावेज करवाया जाए, ताकि हम हमारे इन्वेस्टरों को, जो हमारे को जिनको हमने दुकानें दिलवाई है, उनको हम एक न्याय दिलवा सकें। और आज हमारे को उन लोगों ने, जिनको हमने दुकानें दिलवाई है, उन्होंने हमारे को बहुत गलत उल्टे सीधे बोलते हैं, भाई आप लोगों ने हमारा पैसा गलत जगह लगा दिया है। और प्रमोद गुप्ता जी हमारे को पैसे लेके बैठे हैं। वो पैसे कोई फरियाद दी क्या आपने? हाँ, हमने आज ही घोड़ादरा पुलिस चौकी के अंदर फरियाद दी है, भाई हमें हमारे को हमारा न्याय दिलाया जाए। कौन सी नंबर की दुकान आपने बुक कराई थी? मैंने दूसरे माले पे 104, 105 नंबर की दुकान बुक करवाई थी। कितना रुपए आपने डिपॉजिट भरा था? मैंने पहले 24,80,000 रुपये रोकड़े दे दिए थे। उसके बाद में 25 लाख रुपए का चेक दिए थे, उस शर्त पे कि मुझे 25 लाख रुपए 90 दिन में वापस दे देंगे वो। लेकिन मुझे एक दुकान की 25 लाख रुपए देने से रजिस्ट्री करवा दी और उसके साथ मैंने करीब 3 लाख रुपए और दे दिए, जो खर्चे का, रजिस्ट्री का, जीएसटी का होता है वो। लेकिन जो 25 लाख मुझे वापस देने थे, वो गुप्ता जी ने मुझे वायदे पे वायदे करते करते आज 3 साल या 2.5 साल हो गई है, वो पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। और वो मेरे से 25 लाख और मांग रहे हैं कि 25 लाख रुपए के मुझे पक्के के चेक और दो, तो मैं दूसरी दुकान का दस्तावेज करवाऊं। मैं बोला, साहब मेरा पहले 25 लाख रुपए दो, तो मैं कम से कम दूसरा आगे की व्यवस्था करूं। मैं तो इस कारण से मेरे रिश्तेदार से मेरा दुश्मनी भी हो गया है और मेरा आज में आपस में प्रेम भी खत्म हो गया है, मेरा धंधा भी कमजोर हो गया है। आप किस लिए आए थे? देखिए, बेसिकली मेरा कपड़े का काम है और मैं साथ साथ में प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट का काम भी करते रहते हैं। गुप्ता जी एक मारवाड़ी आदमी है, हमारे समाज से बिलोंग करते हैं। तो यूजुअली कोई जब बड़ा व्यापार करता है तो अपने सामाजिक परिचय को, उसके आगे पीछे के रेफरेंस को देख के काम करता है। तो गुप्ता जी से संपर्क हुआ हमारा सन 2021 में। 2021 में गुप्ता जी ने हमें कुछ दुकानें बेची और ये कह के बेची कि आप इसमें आपको 2 पैसे का गैप मिलेगा। या जैसे हमें सबसे पहले उन्होंने 10 दुकानें बेची, जिनका मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सेकेंड, थोड़ा समय ले रहा हूँ। उन्होंने चौथे माले पे दुकान नंबर 103, दुकान नंबर 103, 104, 105, 106, 7, 8, 9, 10 दुकानें बेची। 10 दुकानें बेचने के बाद में कुछ ही समय के बाद में उनका हमारे पास में फ़ोन आता है कि ये दुकानें मैं आपको दस्तावेज करके नहीं दूंगा, क्योंकि ये 10 की 10 दुकानें मेरे जीजा जी को पसंद आ रही है और सबसे पहले मेरे को रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने जीजा जी का नाम हवाला देते हुए ये दुकानें के लिए मैं आपको इसके 1,75,00,000 रुपया पेमेंट दे दूंगा, ऐसा करके उन्होंने 5 लाख रुपए का टोकन दिया और रोज आजकल करके घुमाना चालू किया कि मैं आपको कल पेमेंट दे रहा हूँ, परसों पेमेंट दे रहा हूँ, नरसों पेमेंट दे रहा हूँ, मेरा दिल्ली से हवाला आने वाला है, मेरा कलकत्ता से हवाला आने वाला है, मेरा बम्बे से हवाला आने वाला है, बस मैं 15 मिनट में पेमेंट दे रहा हूँ। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास गुप्ता जी की 1,192 रिकॉर्डिंग है। मतलब अंदर से आदमी कितना थक गया होगा कि पूछते एक मैटर का पेमेंट देते थे। 1,192 बार कमेंट करने के बाद में, उनसे वार्तालाप करने के बाद में, उनकी भली बुरी खोटी सुनने के बाद में भी आज दिन तक वो मैटर उन्होंने क्लियर नहीं किया। मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दें, मेरी बात सुनिए। उसके बाद में जो 10 दुकान उन्होंने कहा, फिर जब हमने कहा, जैसे जैसे पेमेंट की बात आगे चली, तब उन्होंने कहा कि ये दुकान ही मैं आपको वापस दे दूंगा। फिर कुछ महीनों तक इन्होंने इस तरीके से बात को टाला। फिर उन्होंने कहा कि ये दुकान मैंने किसी 3rd पर्सन को बेच दी है। मतलब एक माल जिस इन्वेस्टर को उन्होंने बेचा है, वही माल उन्होंने अपने जीजा जी को बेचने की बात की। ऐसा करके 4-6 महीने टाला। फिर उन्होंने वो दुकान किसी तीसरे आदमी को बेच दी, जो सरासर अपराध है कि आप एक चीज किसी को बेची हुई दूसरे को बेच रहे हो, तीसरे को बेच रहे हो। इस तरीके से उन्होंने सरासर हमारे साथ चीटिंग की है। अगर अपराध है तो फिर आपने रेरा में कंप्लेंट क्यों नहीं किया? रेरा की कंप्लेन की बात ऐसा है कि पहले हम व्यापारी आदमी हैं, हम डे टू डे व्यापारी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। अगला हर बार नया कमिटमेंट लेके आता था कि 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन। इस तरीके से मेरे ग्रुप की 25 दुकानों में से उन्होंने 15 दुकानों की एक चिट्ठी बनाई कुछ दिन पहले। एक बिल्डर एसोसिएशन में
अच्छे ब्रोकर के पास में बैठ के वहाँ पे उनके पूरे साइन लिखाण के साथ में उन्होंने किया कि मैं इसके सामने, क्योंकि मेरा पार्टनरों के साथ में कुछ वाद विवाद चल रहा है, मैं आपको जमीन के दस्तावेज करके दूंगा। उस जमीन के पेटे उन्होंने हमें जो जमीन का जो भाव होता था उसका डबल भाव भुगताते थे या ट्रिपल भाव भुगताते, मतलब एक तरीके से वो पैसा हमारा जीरो करने में लगे हुए थे। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरे को, जैसे चिट्ठी के अंदर देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। चिट्ठी में ये बहुत बड़े बड़े साफ अक्षरों में उनके साइन के साथ लिखा हुआ है। आप वीडियो थोड़ा इधर कीजिए सब। ये बहुत बड़े अक्षरों में गुप्ता जी ने साइन किया है और उन्होंने ये कबूला है कि ये 15 दुकान के सामने मैं आपको जमीन दूंगा और जो मार्केट भाव चलता है उसके भाव से जमीन दूंगा। ऐसा करके उन्होंने यहाँ पे बहुत साफ लिखा है, थोड़ा वीडियो इधर कीजिए, कि 10 से 15% पेमेंट आपको नया देना रहेगा। जैसे ही जमीन वो फाइनल करवाते थे 60 से 70% पेमेंट नया भरने की बात करते थे। उसके बाद में उन्होंने हमें कहा कि आपको इसमें 2 करोड़ रुपया नया देना रहेगा, जबकि बात हुई थी कि जितने का भी सौदा होगा उससे 15% पेमेंट ही देना पड़ेगा। फिर वो 70 से 80% पेमेंट मांगने लगे और सामने वाले का रुपया जीरो करने का उन्होंने पूरा प्लानिंग कर रखा था। 2023 की बात है, तो आपने 2023 में कंप्लेंट क्यों नहीं आई? 2023 से लेके मेरे पास में उनका डे टू डे का ऑडियो है। उन्होंने बोला पुलिस में मत जाना, मैं कहा कि आपको इसमें 2 करोड़ रुपया नया देना रहेगा, जबकि बात हुई थी कि जितने का भी सौदा होगा उससे 15% पेमेंट ही देना पड़ेगा। फिर वो 70 से 80% पेमेंट मांगने लगे और सामने वाले का रुपया जीरो करने का उन्होंने पूरा प्लानिंग कर रखा था। 2023 की बात है, तो आपने 2023 में कंप्लेंट क्यों नहीं आई? 2023 से लेके मेरे पास में उनका डे टू डे का ऑडियो है। उन्होंने बोला पुलिस में मत जाना, मैं कल सल्टा रहा हूँ। लास्ट में थक हार के हमें कमिश्नर साहब के पास में आना पड़ा कि हमारे साथ में गुप्ता जी का जब मामला सामने आया तो ही क्यों आप गुप्ता जी का मामला सामने आने पे ऐसा है कि, मेरी बात सुनिए, हम व्यापारी आदमी हैं, हमें रोज आश्वासन और कमिटमेंट मिल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुप्ता जी का सामने मामला आया तभी हम बाहर आए हैं। मैं अभी 8 से 10 दिन पहले भी पुलिस में मिलके गया, 15 दिन पहले भी पुलिस में मिलके गया हूं और 1 महीना पहले भी मिलके गया हूं। लेकिन बात यह थी कि उन्होंने हर बार यह कहा कि आप रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए, लेकिन गुप्ता जी का वादा यह रहता था कि मैं कल मैटर सल्टा दूंगा। अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने जमीन दिखाने की बात कही, मेरी बात सुनिए, जब जमीन दिखाने की बात कही तो हमने ये कहा कि समाज में जब एक गौशाला की जगह जो लेनी है तो हम गौशाला में एक, मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात बोले, उसमें एक बहुत बड़ी चीटिंग है, मेरी बात सुनिए, उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ी चीटिंग की है, मेरी बात सुनिए। अब वो फोन पे ऐसा धमका के बात करते हैं जो शब्दों का यहाँ उच्चारण नहीं कर सकते, इतनी गंदी बात करते हैं। अगर आप पेन ड्राइव देंगे तो मैं 1192 रिकॉर्डिंग का आपको पेन ड्राइव दूंगा कि किस तरीके से उस आदमी ने पल रुलाया है, पल सताया है और व्यापारी को नोच के एक समय निकाला है भाई साहब। हाँ, लेकिन ये मामला तभी आप लेके आओ जब उनका मामला गर्म हुआ तभी। मामला गर्म होने में ऐसा नहीं कि भाई साहब, हम कमिटमेंट के बिहाफ पे चल रहे थे। आपका हर कमिटमेंट आप रात भर जाग के सुनिए उनका। अब हर कमिटमेंट को विचार कीजिए कि कैसे वो आदमी हमारे को घुमा रहा था। हम आपको यहाँ पे मतलब कोई दबाव किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आपको मेरा चेहरा देख के समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही बड़ा पीड़ित हूं, जो गुप्ता जी को बिल्डर समझ के, एक मारवाड़ी आदमी समझ के, एक बनिया आदमी समझ के हमने उनके साथ में व्यापार किया। आपकी पुलिस सुनती नहीं थी? आप ऐसा नहीं है, पुलिस ने नहीं सुना। हम तो मेरी बात सुनिए, 3 बार नहीं सुनती थी? हम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस ने हमारी नहीं सुनी है। मेरी बात सुनिए, पुलिस न्याय दिलाने के लिए है। क्यों आना पड़ा आपको? पुलिस कमिश्नर हमें इसीलिए आना पड़ा, पुलिस कमिश्नर इसलिए आना पड़ा, मेरी बात सुनिए, ताकि ऐसा नहीं था। हमें ऐसा बोला गया कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद में जब अमाउंट बड़ा होता है तो आपको सीपी साहब से जाके मिलके कंप्लेन करनी रहती है। तो अभी हम कमिश्नर साहब के पास गए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि जो सेक्शन जिस डिपार्टमेंट में जो लगेगा वो पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और हमें पक्का विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। जो यहाँ पर आज जो कंप्लेनर आए थे सूरत आयुक्त को मिलने के लिए, प्रमोद गुप्ता को लेकर जो है कई बड़े खुलासे हुए हैं और कई प्रकार के आरोप भी लगे हुए हैं। इस तरह की जो शिकायतें थी आज सूरत आयुक्त को मिलकर जो है उन्हें दी गई है। क्या कुछ सबूत प्रोड्यूस किया जाता है इस पर जो है पुलिस कमिश्नर जो है बारीकी से उसको जांच पड़ताल होगी, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई करनी है ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।